यीशु मसीह के कीमती नाम में मैं आप सभी का अभिवादन करती हूँ और आज इस संडे सर्विस में जो इवेंचुअल मिनिस्ट्री की तरफ से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। You are watching Ebenson TV. I am Professor Dr. Ebenson James. For today's meditation, let us turn to the book of Habakkuk, chapter 1, verse 2. और आज के लिए हम देखेंगे हबक्कू की किताब उसका एक अध्याय उसका दूसरा वचन। Here we find Habakkuk's complaint. O Lord, how long shall I cry for help, and you will not hear, or cry to you violence, and you will not save? और इसमें हम देखते हैं कि हबक्कू की जो है परमेश्वर से शिकायत होती है कि हे यहोवा, मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूंगा और तू ना सुनेगा। मैं कब तक तेरे सम्मुख उपद्रव उपद्रव चिल्लाता रहूंगा, क्या तू उद्धार नहीं करेगा। Let's examine the conditions for answered prayers. और चलिए हम देखते हैं कि वो प्रार्थनाओं के उत्तर मिलने की शर्तें क्या-क्या हैं। There are certain things you should not do or be involved. और यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आपको नहीं करना चाहिए और उसमें इन्वॉल्व नहीं होना, शामिल नहीं होना चाहिए। If you hide a sin in your heart and protect it without excuses, do not expect God to answer your prayers. और अगर आप अपने हृदय में कुछ अन्याय और पाप को रखते हैं और आप उन्हें अपने बहानों से उसे सही साबित करने की कोशिश करते हैं, तो आप ये उम्मीद ना रखें कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का जवाब देगा। Sometimes we miss out on what God wants to give us just because we do not ask. कुछ समय ऐसा होता है कि परमेश्वर जो हमें देना चाहता है वो हम नहीं ले पाते क्योंकि हमने मांगा ही नहीं। Bible says, you do not have because you ask not. और बाइबल कहती है कि तुम्हें नहीं मिला क्योंकि तुमने नहीं मांगा। That means if we do not pray, we should not expect an answer. और इसका मतलब ये है कि अगर हम प्रार्थना नहीं करते हैं तो हमें उम्मीद भी नहीं करना चाहिए कि हमें कोई जवाब मिलेगा। A person who hides iniquity in his heart makes a barrier between him and God. और एक इंसान जो अपने हृदय में पाप और अन्याय को रखता है, वो परमेश्वर और अपने बीच जो है वो जो हिंड्रेंस को लेकर आता है। Jesus taught we must ask in faith to get whatever we need. और यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि हमें जो है वो विश्वास के साथ मांगना है, विश्वास रखना है कि हमें जो हम प्रार्थना कर रहे हैं वो हमें मिलेगा। So faith is an essential element in prayer. और सो विश्वास जो है वो हमारी प्रार्थनाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। Believe God for all things. और आप सारी चीजों के लिए परमेश्वर पर विश्वास रखें। All things are possible with God. और सारी चीजें जो हैं वो संभव है परमेश्वर के साथ। Upon that, we need a heart fully surrendered to God's purpose. और हमें चाहिए कि हमारा जो हृदय है वो पूरी तरीके से परमेश्वर के जो उद्देश्य हैं उसके लिए समर्पित होना चाहिए। We can also pray for resources to extend the kingdom of God. और हमें हमेशा दुआ करनी चाहिए कि परमेश्वर हमें वो रिसोर्सेस, वो स्रोत दे जो उसके स्वर्ग के राज्य की और उसको बड़ा कर सके। God is not pleased with a lifestyle of pleasures and indulgence. और परमेश्वर जो है जो आपकी सुख विलास और ये सब जो भोग विलास की जो जिंदगी है उससे खुश नहीं होता। In fact, God hates prayers of a self-centered man to live in luxury and comforts. मतलब परमेश्वर जो है ऐसी प्रार्थनाओं से जो जो लोग अपने स्वार्थ के लिए, जो अपने लिए, अपने सुख विलास के लिए जो प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनसे नफरत करता है। The Lord rejects prayers with unrighteous motives. और जो परमेश्वर जो है जो अधार्मिकता से जो प्रार्थनाएं होती हैं उनको वो रिजेक्ट कर देता है, नकार देता है। If you hold a grudge against someone, take responsibility to forgive and get that relationship right. और अगर आपके अंदर किसी के लिए कोई ऐसी भावनाएं हैं, दोष की भावनाएं हैं, तो आप ये अपनी जिम्मेदारी ले कि आप उसे माफ करें और उस रिश्ते को आप सही करें। Prayers are not answered if there are unresolved conflicts in your social life. और अगर आपके जो है सामाजिक जीवन में अगर ऐसे सारे संबंध हैं
जो जो आपने सही नहीं किए हैं, तो हमारी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिलता। Our hope of salvation is based on what Jesus did on the cross for the sinners. और हमारे उद्धार की जो आशा है इस विश्वास पर आधारित है कि कलवरी पे क्रूस पर यीशु ने हमारे पापों के छुटकारे के लिए जो प्रायश्चित दिया, उस पे है। By the blood of Jesus, our sins are forgiven. और यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे जो पाप है वो माफ किए गए। It helped us to establish a right relationship with God. और ये हमें मदद करता है कि परमेश्वर के साथ हमारा जो सही संबंध स्थापित हो सके। If you hold a grudge against someone, forgive, or it may affect your relationship with God. और अगर आप किसी के भी प्रति अपने अंदर बैर भाव को अगर आपके अंदर है, तो आप उसे माफ करें, और वरना ये आपके और परमेश्वर के संबंध को ये प्रभावित करेगा। It is a barrier to answered prayers. और ये एक बाधा है प्रार्थना का उत्तर मिलने में। Bible says, whoever shut his ears to the cry of the poor will also cry himself and not heard. और बाइबल ऐसा कहती है कि जो कोई एक गरीब के रोने की और एक पुकार को सुनकर अपने कानों को बंद कर लेता है, तो जब वो भी खुद पुकारेगा तो परमेश्वर उसकी नहीं सुनेगा। Let us turn to 1 Peter chapter 3, verse 7. और चलिए हम देखेंगे पहला पत्रस उसका 3 अध्याय उसका 7वां वचन। Likewise, husbands, endure with your wives in an understanding way, showing honor to the woman as the weaker vessel, since they are heirs with you of the grace of life, so that your prayers may not be hindered. वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो, और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाए। Wives share with husbands in glory of being an heir of God. और जो पत्नियां हैं वो अपने पतियों के साथ परमेश्वर के उत्तराधिकारी होने की महिमा में सहभागी हैं। Husbands live with understanding. और जो जो पति हैं उन्हें बुद्धि के साथ उनके साथ रहना चाहिए। Husbands should know they are stronger while wives are the weaker vessels. और पतियों को ये चीज जानना चाहिए कि वो खुद बहुत ही ताकतवर हैं शरीर में, और लेकिन जो जो पत्नियां होती हैं वो शारीरिक रूप से कमजोर होती हैं। Behavior of husbands towards wives is important for answered prayers. और जो एक आपका जो स्वभाव होता है वो अपनी पत्नी के प्रति ये एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात होती है आपके प्रार्थना का जवाब मिलने में। She does not share his superior masculine strength. और वो अपने जो है वो शारीरिक शक्ति जो होती है, जो स्त्रियां होती हैं वो उसमें ताकतवर नहीं होती, But she shares the glory of being an heir of God. और लेकिन वो जो है कि परमेश्वर के साथ जो है पत्नियां परमेश्वर की सह उत्तराधिकारी हैं। Husband's superior strength is meant for protecting, providing, and leading her through threats and challenges of life. और जो पतियों को जो ये ताकत मिली हुई है उस इसके लिए, क्योंकि वो पत्नियों को जो है उन्हें प्रोटेक्ट करें, उनकी सहायता करें, और उन्हें जो जितने भी जो अगर उन्हें कोई ऐसा थ्रेट मिलती है उसमें उसकी मदद करें। At the same time, she is a fellow heir of God on your side. और उसके साथ ही जो वो है परमेश्वर की जो है वो आपके साथ परमेश्वर ने जो के अनुग्रह से जो हमें उद्धार मिला है उसकी वह जीवन की सह उत्तराधिकारी है। Husbands have to live with them in understanding. और पतियों को जो है उसके साथ पत्नियों के साथ बुद्धिमानी के साथ रहना चाहिए। Honor the weaker vessel. और आप जो कमजोर पात्र है उसका आप आदर करें। Husbands treat them with respect as the weaker partner and as heirs with you of the gracious gift of life, so that nothing will hinder your prayers. और इसीलिए पतियों को जो है कि उसे कमजोर पात्र उनकी पत्नियां हैं, बट उसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वह परमेश्वर के साथ
जो परमेश्वर ने उन्हें ग्लोरी दी है उसकी वो सह उत्तराधिकारी हैं और ऐसा करने से जब उनके संबंध उनकी पत्नियों के साथ अच्छे होंगे तो प्रार्थना में कोई भी बाधा नहीं आएगी। Poor treatment of a wife directly damages a husband's relationship with God, resulting in hindered prayers. और अगर आप जो पति जो है अपनी पत्नियों के साथ अगर गलत व्यवहार करते हैं तो ये डायरेक्टली इफेक्ट प्रभावित करता है आपके संबंध को जो परमेश्वर के साथ है और आपकी प्रार्थना में रुकावट बनता है। Sarah is highlighted for obeying Abraham and calling him Lord, representing respectful partnership rather than frightened complaints. और जैसे कि बाइबल में बताया गया है सारा जो है वो अब्राहम को प्रभु कहती है और उसे एक उदाहरण के रूप में दिखाया गया है और ये इसलिए नहीं दिखाया गया क्योंकि वो डर के भाव से नहीं दिखाया गया बल्कि एक मान और सम्मान की ओर से दिखाया गया। Wives are told to do what is right and refuse to give into panic or intimidation from their surroundings. ओके। और पत्नियों को कहा गया है कि वो करे जो सही है और आसपास की परिस्थिति डर और भय से अपने आप को वो प्रभावित ना करे। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। आमीन। आइए हमसे प्रार्थना करें जो भी वचन हमने सीखा है उसके लिए। हालेलुया। धन्यवाद मेरे पिता, ये सुंदर सुनहरा दिन आपने हमें दिखाया इस संडे मॉर्निंग में मेरे पिता परमेश्वर जो इवेंचुअल मिनिस्ट्री के थ्रू इस जूम मीटिंग के थ्रू मेरे पिता परमेश्वर हमने जो आपके वचनों को सुना कि क्या चीजें हैं जो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आने देती हैं क्योंकि आप हमेशा आप एक अच्छे पिता की तरह हमेशा चाहते हैं कि आपके बच्चे ने जो कुछ भी प्रार्थनाएं की हैं आप उनके जवाबों को हमसे पहले आप देना चाहते हैं मेरे पिता, लेकिन ये हमारे काम होते हैं, हमारी सोच होते हैं, हमारे विचार है जो हमारी प्रार्थनाओं को हम तक नहीं पहुंच पाते। मेरे पिता परमेश्वर आपने जो हमें बताया कि हमें हमें किस तरीके का जीवन जीना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए मेरे पिता परमेश्वर, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और हमें ये चीज आप याद दिलाए कि हमें किस तरीके का जीवन जीना और हमारे कुछ भी हम ऐसे काम ना करें जिससे परमेश्वर के साथ हमारे संबंध खराब हो सके मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि यीशु ने बहुत ही बड़ी कीमत को चुकाया उसके बाद हमारे संबंधों को अच्छा कर पाए मेरे पिता परमेश्वर। तो हम जाने अनजाने में ऐसी गलतियां ना करें, आप हमें गाइड करें, आप हमें प्रोटेक्ट करें मेरे पिता परमेश्वर, ताकि हम उन सारे कामों को करें जो आपने हमें बताया है मेरे पिता, और आपके उन आशीषों को जो आपने हमारे लिए रखा है उनको हम ग्रहण कर पाए। तो ये वीडियो मेरे पिता परमेश्वर जो कोई भी देखे वो समझ पाए कि उनकी प्रार्थनाओं के जवाब क्यों नहीं आ रहे और अपना प्रायश्चित कर पाए और अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ सही कर पाए। और क्या मांगे आपने मांगे से पहले सब कुछ दिया, इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से चाहते हैं, आमीन।